Hello everyone. In this video, I am going to underline revised syllabus of Geography chapter number 3, Water Resource for the session 2024 and 25. With the help of this video, you can update your syllabus. So let's get going. Your chapter start with the first page. You already know this one. This is the paragraph with this chapter starts. ठीक है भाई. इसके बाद ये वाटर स्कैसिटी वाला पैराग्राफ मिलेगा आपको. पहले पेज में कोई चेंजेस नहीं है, राइट. फिर ये नेक्स्ट पेज कंटिन्यू हो रहा है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है. नेक्स्ट पेज पे चलिए आप. थर्ड पेज पे ये देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस ये वाला पैराग्राफ चल रहा है. ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू. ओके, तो ये जो पैराग्राफ यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस पैराग्राफ एंड्स विथ द वर्ड्स डिप्लीशन इन सेवरल ऑफ दिस सिटीज़. ये पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है. और जैसे ये पैराग्राफ एंड होता है, यहाँ पे एक बॉक्स आपको ऐड ऑन किया गया है. और इस बॉक्स में है क्या भाई, इसका टॉपिक क्या है, अटल भूजल योजना या अटल भूजल योजना, अटल जल बोलते हैं इसको. ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है, यानी कि आपके पास जो बुक होगा वहाँ पे इस पैराग्राफ के एंड होते ही ये वाला पैराग्राफ स्टार्ट होता है, लेकिन इन दोनों पैराग्राफ के बीच में एक बॉक्स ऐड ऑन कर दिया गया है. ठीक है, पॉइंट इज क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, अब ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एज इट इज़ आपके बुक में है. ठीक है, चलते चलिए इसमें. और ये पैराग्राफ आपके बुक में एंड हो रहा होगा विद द लाइन, और ये लाइन है आपका दिस वन, हैजार्डस फॉर ह्यूमन यूज़. ये सो फार पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, हैजार्डस फॉर ह्यूमन यूज़ यहाँ पे आके स्टॉप हो जा रहा है. इसके जस्ट बाद आप देखोगे कि आपके पास इंडियाज़ रिवर रिलेटेड एक पैराग्राफ मिलेगा आपको. थोड़ा सा वो इटैलिक फॉर्म में होगा, थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका छोटा होगा. ठीक है, तो ये वाला पेज, ये वाला पैराग्राफ को रिप्लेस कर दिया गया है विद द न्यू टॉपिक दैट इज नेम्ड JJM. ठीक है, जल जीवन मिशन. तो ध्यान रखना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अकॉर्डेड हाइएस्ट प्रायोरिटी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ दिस. तो एक नया टॉपिक आपके सेकेंड टॉपिक दैट हैज़ बीन एडेड ऑन जल जीवन मिशन JJM. ठीक है भाई, और ये यहाँ तक एड ऑन हो गया, यानी एक को इस पैराग्राफ को रिप्लेस करा गया है. जो प्रीवियस वन है आपके पास इंडियाज़ रिवर पोल्यूशन से रिलेटेड, उसके जगह पे इन्होंने JJM को ऐड ऑन किया है, राइट. अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का, मतलब व्हाट्सअप ग्रुप का चैनल होगा, ठीक है, उसका लिंक कॉपी पेस्ट कर दूंगा. आप वहाँ से PDF को ग्रुप को ज्वाइन भी करना होगा, कर सकते हैं, और आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, आई विल प्रोवाइड, राइट, अंडरस्टैंड. कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में. फिर स्टार्ट हो रहा है आपका पैराग्राफ, यू हैव ऑलरेडी रियलाइज. ये पैराग्राफ आपका एज इट इज़ है, कोई चेंजेस नहीं है इस पैराग्राफ में. अब नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स. ठीक है, इसको कंटिन्यू करते रहिए. हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंशिएंट में आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे. ठीक है भाई, राइट, कोई मेजर चेंज नहीं है. देख पा रहे हैं आप, डैम वगैरह, डैम का डेफिनेशन वगैरह दे रखा है. ओके. अब आइए आप यहाँ पे डैम वाले पैराग्राफ में, ये देख पा रहे हैं व्हाट आर डैम्स. ये क्लियर है, यहाँ तक है आपके पैराग्राफ में. इस पेज में कोई चेंजेस नहीं है. ये जो सॉन्ग है ये भी है. अब कंटिन्यू होता है आपका पैराग्राफ यहाँ से, इसमें मॉडिफिकेशन मिलेगा आपको इन द रिसेंट ईयर्स. ठीक है भाई, ये वाला पैराग्राफ आप देखेंगे, दिस पैराग्राफ एंड्स विद द वर्ड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ पे ये पैराग्राफ एंड हो जाता है. और यहाँ से आपके बुक में एक पैराग्राफ ऐड, मतलब पहले से ही आपके ओल्ड बुक में, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम हैव ऑल्सो बीन कॉज ऑफ मेनी न्यू एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेरी डैम आंदोलन, ये सब वाला एक पैराग्राफ मिलेगा. तो एक पैराग्राफ या हु इज़ बेनिफिटेड, ये पूरा पैराग्राफ डिलीटेड है. ठीक है, और इस पैराग्राफ के बाद भी आपको नर्मदा बचाओ, सरदार सरोवर डैम और एक रिहंद वाला पैराग्राफ होगा, ये भी डिलीटेड है. ठीक है भाई, फिर इसके जगह पे, इसके स्थान पे क्या इन्होंने रिप्लेस करा है अभी हम देखेंगे. ये डू यू नो करके जो सरदार सरोवर डैम है, इसके बाद ध्यान रखना, वो देखो आप देख पा रहे हो ना, ये सिर्फ पैराग्राफ है इन रिसेंट वाला. इसके बाद का जो आइटम है वो डिलीटेड है. ठीक है भाई, यहाँ पे डिलीशन है, यहाँ पे डिलीट करा गया है. सरदार सरोवर डैम हैज़ बीन बिल्ट ओवर द नर्मदा, इसमें भी आपके बुक में ये बॉक्स है, डू यू नो वाला बॉक्स है, बट इसमें डेटा अपडेटेड है. पुराने वाले में नहीं है, इसमें थोड़ा सा अपडेट करा गया है. नंबर ऑफ जो ये विलेजेस हैं ये सब अपडेट करा गया है. ठीक है, जस्ट आफ्टर दिस डू यू नो बॉक्स यू विल गेट अनदर पैराग्राफ, इरिगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न. राइट, यहाँ पे ध्यान से देखना, इस पैराग्राफ में आपका जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट होता है इरिगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग से लेके स्टॉप होता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, यानी बेनिफिट्स ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट. ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में आपका सिर्फ 3 लाइन्स ही यहाँ तक, ये वाला देखना, आप बुक अपने पास रखना और इसको मैच करते जाना. इरिगेशन एंड ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑल एंड ऑल. ठीक है, इसका इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेज हैं. क्या कंसिक्वेंसेज है भाई, तो वो है सेलेनाइजेशन ऑफ सॉइल्स. बस जो पहले आपका पैराग्राफ 10 to 12 लाइन में था,
उसको डिलीट करके सिर्फ 2 लाइन कर दिया गया, सॉरी ये 4 लाइन कर दिया गया। फिर इसके बदले में कुछ तो कुछ ऐड ऑन हुआ होगा, ऑफ कोर्स ऐड ऑन हुआ है, और वो नया टॉपिक है, दैट इज़ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्टार्ट किया गया या ऐड ऑन किया गया है इस पैराग्राफ में। और इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखोगे तो ये वाला पैराग्राफ है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, तो ये भी रिप्लेस करा गया है, थोड़ा आपका सिलेबस रिड्यूस करा गया है। ठीक है, डू यू नो ये बॉक्स ऑलरेडी है आपके बुक में एज इट इज़ है। अब ये पैराग्राफ देखो आप, आयरनी द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड। ध्यान से समझना, इस पैराग्राफ में स्टार्टिंग के 2 लाइन डिलीट कर दिए गया है। स्टार्टिंग के 2 लाइन्स क्या है भाई, डिलीटेड है। क्या थे स्टार्टिंग के 2 लाइन्स में, तो वो थे मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस टू द प्रोजेक्ट एरोज ड्यू टू देयर फेल्योर टू अचीव द पर्पसेस। ठीक है, इस लाइन से पहले एक वो ऑब्जेक्शन वाला जो लाइन है ना वो डिलीट कर दिया है। एक्चुअल में उसको डिलीट करने का कोई मतलब नहीं है, आप इसको पढ़ना, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ ऑब्जेक्शन टू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को अपोज क्यों किया जा रहा है, ऑब्जेक्शन क्यों किया जाता है, इसके कारण बताने। ठीक है भाई, तो इसका कारण जो है, जो आंसर है वो स्टार्ट कर दिया, डायरेक्ट आंसर ही स्टार्ट कर दिया गया। पहला आंसर यही हो गया। ठीक है, मतलब इसका ये देखो, ये डैम वाला। ठीक है, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो जाता है, इट हैज़ ट्रिगर्ड द फ्लड, नॉट कंट्रोल द फ्लड, इट हैज़ ट्रिगर्ड द फ्लड। नेक्स्ट ये आप देख ही पा रहे हो, सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट हो गया है। फिर इससे अर्थक्वेक भी आते हैं। ठीक है, इससे वाटर बॉर्न डिजीज भी होता है, क्लास में आप पढ़ रखे हो। ठीक है, तो ये पैराग्राफ एज इट इज़ है, बस स्टार्टिंग का जो लाइन था ना 2 लाइन, वो डिलीट कर दिया है, दैट्स इट। बट आप उसको डिलीट नहीं समझोगे क्योंकि वो क्वेश्चन ही है। ठीक है भाई, वो क्वेश्चन ही है, आप उसको डिलीट नहीं समझोगे। नेक्स्ट आप देखते चलिए, वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, देखते चलिए, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, राइट राइट ऑल राइट, देखिए ये कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, ओके, देखते जाइए, कोई चेंज नहीं है, बस जो चेंज होना था मैंने आपको बता दिया। इसके ये बैक साइड में पेज के लास्ट में आपको ये केस स्टडी भी मिल जाएगा, और ये आपके कुछ MCQ भी मिल जाएंगे। देखो ये अपडेटेड वाले हैं, जिसके पास बुक अपडेटेड नहीं है वो यहाँ से देख लेगा। तो ये था आज का अपडेशन, प्लीज़ अपडेट योर एज वेल।